रहे माँ तेरा, अमर रहे हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार साथ में गाएंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी अपनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। भारत माता की। अब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म उत्सव पर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के करावल नगर चौक से किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी देश का तिरंगा लहरा रहे हैं और इस भव्य आयोजन में पहुंचे लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। किस तरीके से इस यूनिटी मार्च में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, क्षेत्र की जनता शामिल हुई है और हाथों में तिरंगा लेकर एकता का संदेश भी दे रही है। आपको बताते चलें कि सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है और यह यूनिटी मार्च 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक उत्तर पूर्वी ज़िले में चलाया जाएगा और लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि वो एकता भाईचारे का संदेश दें। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इस यूनिटी मार्च में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है और यह यात्रा करावल नगर चौक से भजनपुरा तक पैदल मार्च करेगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर यह संदेश दे रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने देश में एकता का संदेश दें। क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि। 150 हम मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो, और इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सरदार पटेल ने जैसे रियासतों को एक किया, हम भारत के दिलों को एक करने के लिए यूनिटी मार्च कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस सरदार पटेल यूनिटी मार्च के द्वारा लोगों को अपने देश से, अपनी देश की भावनाओं से, आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे। और इसके लिए हमने सबका आह्वान किया है। हमारे डीएम महोदय हमारे साथ हैं। माई भारत जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति अपने निबंध लिखे, उस कंपटीशन में भाग ले, उसमें अपने जो लीडरशिप है उसको उभारने का मौका देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। अब राजनीति सिर्फ वंशवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, राजनीति सिर्फ परिवारवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। तो हर क्षेत्र से लोग आए। इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है माई भारत और उस पे सरदार एट 150 के तहत हम ये कंपटीशन भी शुरू कर रहे हैं आज यूनिटी मार्च के द्वारा। इसका एक संदेश हमारा इसमें उद्देश्य है कि हम उनको इंगेज करें स्पोर्ट्स में,
निबंध प्रतियोगिता में, लीडरशिप में, समाज निर्माण में। तो जैसे ही हम उनको विकल्प देंगे, हमारी कोशिश है कि नशा मुक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। अजय जी, आज का कार्यक्रम हमने सरदार पटेल की 150वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के साथ में लगभग आज हमारे 1000 यूथ, जो हमारे स्कूल के छात्र भी है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी है, हमारे समाज के हर एक तबके के लोग हैं, इस एकता और अखंडता के मार्च के रूप में, यूनिटी मार्च के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो हमारी एकता अखंडता की लौ है वो जली रहे और हमारे जो भी यूथ है वो देश के प्रति समर्पित रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने में और देश को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जी देखिए, सरदार पटेल महामानव थे और अगर वो नहीं होते तो ये देश भी एक नहीं होता। कितनी रियासतों में बटा था, कितने हिस्सों में बटा था, उसको एक सूत्र में बांध के एक भारतवर्ष बनाना उन्हीं का काम था, इसलिए उनको याद किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार के अलावा दुनिया में किसी और व्यक्ति का सम्मान करना नहीं सीखा है और उन्होंने सरदार पटेल जी का भी वो सम्मान नहीं किया जो होना था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका गौरव विश्व में बढ़ाने का काम किया है और इस प्रकार की हर लोकसभा में 3 यात्राएं जो है, 7 लोकसभाओं में 21 यात्राएं की गई है। भैया जो तो 21 यात्राओं में 21 यात्राओं में यही सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सम्मान, मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, उनके बराबर ही होना चाहिए था, वो कहीं पीछे छूट गया था। इन यात्राओं के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश मिलेगा, युवाओं को एक संदेश मिलेगा जो जा रहे हैं कि इस देश को एक करने का किसने काम किया, किसका ऐसा मनोबल था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आज सौभाग्य है कि हमने जो यात्रा शुरू की है वो सरदार पटेल चौक से ही शुरू की है, करावल नगर में, और इसको एनएम यमुना विहार में आयोजन किया। आज का जो यूनिटी मार्च है ये करावल नगर चौक से, जो उनके नाम से ही सरदार पटेल चौक है, यहाँ से यमुना विहार तक का ये कार्यक्रम है। पूरी दिल्ली के अंदर हर लोकसभा के अंदर 3 ये यात्राएं निकलेंगी, जिससे कि सरदार पटेल जी का जो योगदान देश के लिए रहा है उसको हम आम जनता तक पहुंचाएं। जिस तरह से 1947 में आजाद होने के बाद हमारे देश के यशस्वी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने अपने देश की जो रियासतें थी, पूरा देश बटा हुआ था, छोटे छोटे समूह में बटा था, उन सबको एकत्र करने में, एक साथ जोड़ने में, भारत को इकट्ठा करने में, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल जी का रहा। एक बैरिस्टर थे, 1875 में उनका जन्म गुजरात में हुआ और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिस बात पर वो अड़ते थे, जिस बात को काम को करने के लिए तैयार होते थे, उस काम को ठान लेते थे, उस काम को पूरा करते रहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का विरोध किया था कि किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन नहीं, चूंकि भारत एक श्रेष्ठ भारत बनना है, इसीलिए पूरे देश की रियासतों को जोड़ करके एक झंडे के नीचे, तिरंगे झंडे के नीचे ला करके अपने सरदार पटेल जी ने खड़ा किया। आज उनके 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। वो सरदार पटेल जिसने पूरे विश्व में भारत की धूम मचाई थी, जिसको कांग्रेस ने और एक परिवार को लेकर के संगठते थे, उसको भूल गए थे। आज पूरा देश, जन जन, एक एक बच्चा सरदार पटेल को याद कर रहा है, उनकी उपयोगिता को, उनके योगदान को, वो देश के लिए उन्होंने किया, उसको याद कर रहा है। तो आज ये यात्रा करावल नगर से यमुना विहार तक हो, निश्चित रूप से देश में जन जागरण होगा, युवा शक्ति जागेगी, नौजवान जागेंगे, देश के लिए उठ खड़े होंगे। भारत माता की जय। आज इस भारत गणराज्य को अगर गणराज्य कह रहे हैं तो सिर्फ सरदार पटेल के कारण कह रहे हैं। सरदार पटेल ही वो शख्सियत है जिन्होंने सभी कबीलों का समूह को मिलाकर और उसको लेके बनाया। आज हम इसलिए भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, जब से सरदार पटेल की जो शख्सियत थी उसको वो सच्चा हक और सच्चा स्वाभिमान और सच्चा सम्मान देने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है, सही मायने में सरदार पटेल की
भी भारत के उस सर्वोच्च लोग बैरिस्टर थे और स्वतंत्रता की जो बलिदान सरदार पटेल जी का था वो भुलाया नहीं जा सकता। और आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पटेल जी की 150वीं जयंती पर पटेल यात्रा का आयोजन हो रहा है, उन्हें वो सम्मान मिल रहा है भारत देश में। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सब पूरे देश में यात्राएं निकल रही है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। इस यूनिटी मार्च के लिए हम भाजपा और अपने नॉर्थ ईस्ट और अपने जिलाध्यक्ष और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी और बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सरदार पटेल जी ने एकता में पूरे भारत को तोड़ने का काम किया है। 565 रियासतें सरदार पटेल जी ने तोड़ी कि भारत एक रहे। भारत को एक करने के लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें सरदार पटेल जी के आदर्श पर चलना पड़ेगा, हमें सरदार पटेल जी को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम भारत के लोग एक हों। और इस जयंती पर बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और उनके आदर्श और सिद्धांतों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना मुझे भारत के यशस्वी गृह मंत्री है, प्रथम गृह मंत्री, अब भारत को एकजुट करने का प्रयास उन्होंने करा था। 565 रियासत को एकजुट करा था। आज उनके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी हर साल 2014 से गणतंत्र मनाती है। देश की वर्षगांठ में पूरे भारत के अंदर गणतंत्र मनाते हैं। और यहाँ इस जिले में हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, यहाँ के स्थानीय मंत्री कपिल मिश्रा जी और जितने जनप्रतिनिधि हैं सबसे मिलकर आज एक सैलाब राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग आज यूनिटी में हिस्सा लेने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के देश में हालात हो रहे यूनिटी मार्च का आयोजन किया? देखिए, एक तरफ जो कांग्रेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला दिया था, उसके महान व्यक्तित्व ने भारत को अखंड करने का प्रयास किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने एकजुट करके पूरे विश्व को संदेश दिया है कि लौह पुरुष अगर कोई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसका सीधा सीधा संदेश यही है कि आप देख रहे हो भाजपा सरकार ने जो यूनिटी मार्च रखा है, ताकि जो उन्होंने काम किया था तोड़ के करना, आज वो हम सब लोग चाहते हैं सारी दुनिया एक हो जाए और एक साथ जो है मिलकर काम करें। तो जो कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया था, वो सम्मान आज भाजपा ने देने का काम किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। 150 जयंती के अवसर पर उन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है कि जिन्हें 534 रियासतें एक करी। कांग्रेस ने तो हमेशा उनका अनादर करा। अगर मोदी जी है जिन्होंने गुजरात में उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, तो उनकी यूनिटी के जो उन्होंने हमेशा संघर्ष करा, उस एकता को लेकर आज हम यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं। और उनके आदर्शों पर हम चलेंगे तो भारत को अखंड भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम सरदार पटेल जी के आदर्शों पर चलेंगे और हर एक बच्चा सरदार पटेल जी के जब आदर्शों पर चलेगा तो ये देश बहुत विकसित देशों में चला जाएगा और जो अपना परम धर्म और विश्व गुरु का जो भारत का सपना है उसको पूरा करेगा। जय भारत, जय हिंद, सरदार पटेल जी अमर रहे। पूरे देश में जिस तरीके से एक धड़ा कुछ गिने लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को जोड़ने का इमेजिन करने का काम कर रही है। और उसी के निमित्त आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में आज ये यूनिटी मार्च निकल रहा है, जिसमें हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी, विधायक अजय महावर जी, सभी पार्षद, सभी क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में आप देखेंगे। एक हुजूम हजारों लोगों की संख्या में एक यूनिटी मार्च के तौर पर निकलेगा, सड़कों पर देखने का बहुत अच्छा लगेगा।